हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु वांट्स टू मैरी यू। कौन आपको शादी करना चाहते हैं उनके बारे में देखेंगे एंड आपको क्या करना चाहिए वो भी चेक करेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग रखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है हु वांट्स टू मैरी यू। चलिए इनका मैसेज देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, ए न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ये आपकी मेन कार्ड है। न्यू बिगिनिंग इज कमिंग। तो आई थिंक न्यू पर्सन आ रहे हैं जो आपको शादी करना चाहते हैं एंड उनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। पास्ट को छोड़ के एकदम ही न्यू बिगिनिंग, न्यू एडवेंचर होने वाली है। तो न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर पाइल वन। ठीक है, तो ये आपकी मेन कार्ड है। चलिए देख लेते हैं पहले वो कौन पर्सन है जो आपको शादी करना चाहते हैं, हु वांट्स टू मैरी यू। चलिए कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। पाइल वन को कौन शादी करना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वो इंसान कौन है जो आपको शादी करना चाहते हैं, लेट्स सी। चलिए देखते हैं वो कौन है। पहला कार्ड है हेरोफेंट, ब्यूटीफुल। सेकेंड कार्ड देखेंगे, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। टू ऑफ कप्स एंड ओ माई गॉड, यस इट्स न्यू बिगिनिंग। एंड आपके मेन कार्ड के साथ टोटली रिजोनेट कर गया है। आपके मेन कार्ड में मैंने आपको बोला न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, यस न्यू बिगिनिंग इज कमिंग। एंड यहाँ पर फुल कार्ड आके भी वो कॉन्फर्म कर रहे हैं। तो कौन पर्सन आ रहे हैं यहाँ पर, द हेरोफेंट विथ टू ऑफ कप्स, सोलमेट आ रहे हैं। ठीक है, आपकी सोलमेट आ रहे हैं जो आपसे इक्वली अंडरस्टैंड करेंगे, इक्वली आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, इक्वल फीलिंग्स, इक्वल मैच्योरिटी यहाँ पर दिख रहा है। वो ही आपको शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो एंड हेल्थी रिलेशनशिप में हो, उनके साथ ही आपकी आगे की जर्नी यहाँ पर दिख रहा है, उनके साथ ही आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, वो ही आपको शादी करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, उन लोगों की यहाँ पर अरेंज मैरिज वाइज कोई प्रपोजल आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मैरिज प्रपोजल इज कमिंग फॉर पाइल वन। ठीक है, हेरोफेंट विथ टू ऑफ कप्स, यस वो डायरेक्ट आके शादी करना चाहेंगे आपको। तो डायरेक्ट आके आपको शादी की प्रपोजल देने वाले हैं। एंड ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, लॉयल, अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत ही अच्छे दिल के होंगे। ऊपर से आपकी ट्रू सोलमेट होंगे। गॉड गिफ्टेड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो डिवाइन ही आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। आपकी लाइफ में एक टोटल न्यू बिगिनिंग हो रही है। पास्ट को एकदम ही छोड़ के आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो इस पर्सन के साथ। एंड ये पर्सन बहुत ही मस्त मौला टाइप का पर्सन है, बहुत ही हैप्पी पर्सन है। इनके लाइफ में वो जितना भी टेंशन आए वो उतना भाव नहीं देते, वो खुद के लाइफ में ही आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइप के पर्सन होंगे। एकदम मस्त मौला पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बेसिकली मैरिज प्रपोजल इज कमिंग। ठीक है, बेसिकली अरेंज मैरिज, वो आके ही आपको अरेंज मैरिज करना चाहेंगे या फिर उनके प्लान होगा कि मतलब सबके साथ बात करके फिर फैमिली के डिसीजन वाइज वो शादी करे आपको, मतलब सबके ब्लेसिंग्स लेकर ही आपको शादी करे। ठीक है, ऐसे उनके यहाँ पर थॉट्स है। वो इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है या फिर रिलीजियस हो सकता है, पूजा पाठ में बिलीव ट्रस्ट रखते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, एंड इस इंसान को आप कैसे पहचानोगे, बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ आप दे रहे हो वो नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप भी पसंद कर रहे हो वो भी आपको पसंद कर रहे हैं। इस टाइप के कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं। हाउ स्वीट, वेरी पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग फॉर यू पाइल वन। चलिए देखते हैं। और यस ये डेफिनेटली आपको शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यस ये इंसान बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही पसंद करते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल लाभ दिख रहा है। अगर आप अभी किसी को पसंद नहीं कर रहे हो तो टैरोट इज ऑल अबाउट फ्यूचर रीडिंग। फ्यूचर में आप इसी इंसान को इक्वली पसंद करोगे। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी है। सिक्स ऑफ सोर्ड, यस डेफिनेटली ये इंसान आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ही आपके ऊपर अट्रैक्टेड है। ठीक है, इस इंसान के मैं ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, फ्लर्टिशियस एनर्जी में है। ओके, ये इंसान टोटली कुछ टाइम के लिए ये आपसे फ्लर्ट कर सकता है। ठीक है, एंड उस फ्लर्ट की वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि बहुत ही बंधा बंधा फील हो रहा है। इस टाइप के आपको फील हो सकता है कि बहुत ही पता नहीं इंसान अच्छा है कि बुरा है। तो इस टाइप की आपकी यहाँ पर फीलिंग्स होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप थोड़ा सा टेंशन करोगे या फिर शादी के बारे में, क्योंकि ये इंसान तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगाएंगे। एकदम स्पीड में आके आपको शादी करना चाहेंगे। पहले आपसे फ्लर्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे एंड देन जाके वो डिसीजन बनाएंगे आपको शादी करना है। ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है।
एंड यही इंसान आपको शादी करना चाहते हैं। ये आपके पास एफर्ट्स करना चाहते हैं, खुद ही एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपको फर्स्ट टाइम पे ऐसा लग सकता है कि नहीं, इंसान सही नहीं है, रेड फ्लैग है, इस टाइप के आपको फील हो सकता है, ठीक है। फिर आगे जाते आप उनको और जितना जानोगे वो कैसा पर्सन है आपको क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज इंसान फ्लाटिशस है, आते ही आपसे फ्लाट करेंगे, इस टाइप के हैं इंसान। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, रात में सोने की दिक्कत है। इंसान लाइफ में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन भी है, तो आपको जब वो देखेंगे तो आपके लिए ऐसा सोचेंगे कि इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना है। यही वही पर्सन है जिसको मैं चाहती हूँ, इस टाइप के यहाँ पर उनका मन दिख रहा है। बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एकदम आपसे टाइम आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। बेसिकली हो सकता है आपसे दूर रहते हो एंड आपके पास ट्रैवल करके ये आना चाहता है, एक रिक्स लेकर आना चाहता है, एक रिक्स लेकर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक रिक्स लेकर आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। बट बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपका डिसीजन क्या होगा, आप क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, ये सोचकर उनका ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आऊँ कि ना आऊँ, इस टाइप के। एंड खुद को एकदम ही रोक रहा है, ठीक है। यस, खुद को बहुत ही ज़्यादा रोक रहा है, इस टाइप के यहाँ पर उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो चलिए देखते हैं, और मैंने तो आपको बोल दिया कौन इंसान। चलिए अभी देखते हैं उनका इंटेंशन क्या है, उनके ट्रू इंटेंशन देखते हैं आपकी तरफ। इस इंसान की ट्रू इंटेंशन, इनकी जोडियक साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सैज, टू कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड एक्वेरियस, जेमिनाई। चलिए देखते हैं इनके इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। फॉर पाइल 1, ब्यूटीफुल, उनके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली वो ना लटके हुए हैं, ठीक है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, बट लटके हुए हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि आपके पास कैसे आऊँ। हो सकता है उनके लाइफ में अभी के लिए बहुत ही स्टकनेस चल रही है एंड अभी के लिए वो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बर्डन उनको फील हो रही है कि रिश्ता कहाँ जा रही है, या फिर कैसे सब कुछ होगा, कैसे मैं उनको अप्रोच करूँगी, कैसे सब कुछ बोलूँगी, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। बट ये इंसान फ्यूचर में एक्शन लेता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे एक्शन यहाँ पर हो रहा है। अभी के लिए उनके इंटेंशन व्हील ऑफ फॉर्चून विद द हैंगमैन। डेफिनेटली ये इंसान किसी पे अटके हुए हैं। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ और काम चल रहे हैं, कोई और मतलब दिक्कत है, इसी वजह से वो अभी लटके हुए हैं, ठीक है। एंड चाह रहे हैं कि आपके पास आना, रीच आउट करना। उनके अभी कुछ सेल्फ अवेकनिंग जर्नी भी स्टार्ट हुई है, अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहे हैं, तो इसी वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है एंड अटके हुए हैं, ठीक है। ऑल्सो आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट दिखते हैं। आपको मतलब पालिया लाइफ जिंगल वाला, इस टाइप के एक लॉटरी पाना आपको देखते हैं, मतलब आपको बहुत ही पसंद करते हैं, ठीक है। इस टाइप के दिख रहा है कि आपको पालिया बस, और कुछ नहीं चाहिए, इस टाइप के उनके यहाँ पर थॉट्स है। ऑल्सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से यहाँ पर फिर से ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। आपको बहुत ही एक, आप जो भी फैमिली से बिलोंग करते हो, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, वो सब कुछ उनको बहुत अच्छा लगता है। आपकी ब्यूटी, एवरीथिंग, उनको लगता है एक क्लासी पर्सन है आप, बेसिकली एक क्लासी पर्सन हो। बट वो लटके हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या फिर आप उनको पसंद नहीं करोगे। एंड उनके लाइफ में अभी जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सेटिस्फाई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनको और चाहिए, उनको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, एंड वो लटके हुए हैं, टोटली सरेंडर कर दिया है। एंड उनको ऐसा लगता है कि जब हो जाएंगे तो हो जाएंगे, जब डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा तो देन सब कुछ स्टार्ट हो जाएंगे, इस टाइप के। एंड ये कनेक्शन ना स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, एंड डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा। तो इनके टाइमिंग कुछ अलग ही है, ये चाहते हैं खुद के टाइम वाइज आपके पास रीच आउट करे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, डिवाइन टाइम पे ये रीच आउट करेंगे आपके पास आके, ठीक है। अगर डिवाइन ने देखा, अगर यूनिवर्स ने देखा ये इंसान आपके लिए हेल्दी है, देन ये इंसान को आपके पास भेज देंगे, ठीक है। यस, एंड ये भी एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए अभी वो स्टक है, ठीक है। जब उनके पास सही वक्त होगा देन वो आपको रीच आउट करेंगे, ये उनका मानना है, ये वो सोचते हैं। ऑल्सो ये इंसान आपको एकदम फुलफिल्ड दिखते हैं, ठीक है। आपको पा लिया बस, और कुछ नहीं चाहिए, इस टाइप के आपको बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये इंसान, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, मतलब कैसे होगा पता नहीं, कि कैसे मैं जाऊँ बोलूँ, ठीक है। आप सिंगल हो, आप मिंगल हो, मतलब किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए डेफिनेटली ये रीडिंग जा रहे हैं। तो मैं कैसे जाऊँ, कैसे अप्रोच करूँ, कैसे बोलूँ, इस टाइप के थॉट्स एकदम भर गया है उनके दिमाग में। वो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बट उनको ये समझ में आ गया है कि रिक्स उनको ही लेना पड़ेगा, रिक्स उनको ही लेके आपके पास आना पड़ेगा, बट कैसे, हाउ, तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक चांस पा जाए बस, एंड तुरंत से आपके साथ क्या करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। आपने अगर उनको एक्सेप्ट किया तो। चलिए देखते हैं अभी क्या वो एक्शन लेंगे,
चलिए देखते हैं क्या वो सॉलिड एक्शन लेंगे, क्या वो लेंगे सॉलिड एक्शन, क्या लेंगे पाइल 1 की तरफ ये इंसान सॉलिड एक्शन। इस इंसान के थोड़ा सा ओ माय गॉड एम्परर। आप अगर वुमेन हो आपको बिल्कुल भी चेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर मेन हो देन ये चाहते हैं आप खुद उनके पास जाके रीच आउट करो। एंड अगर आप वुमेन हो देन आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आएंगे। इनका कुछ सेल्फ जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो कुछ समझ रहे हैं। 10-10 अभी देखा, कॉम्प्लीशन ज़रूर आएंगी। आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर भी 10 नंबर बना हुआ है। ये लव लाइफ में आपकी कॉम्प्लीशन आ रही है, ठीक है। एम्परर है, बहुत ही हार्ड पर्सन है, ठीक है, हार्ड रूट पर्सन है। तो ये पर्सन को अभी कुछ मैच्योरिटी लेवल डेवलप हो रही है या फिर कुछ एवोकनिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ डाउनलोड उनके पास आ रहे हैं यूनिवर्स के दौरान, कुछ वो समझ रहे हैं। बेसिकली आप अगर वुमेन हो, ठीक है, तो ये खुद आएंगे आपसे। एम्परर को चेस करना नहीं होता है, एम्परर खुद आते हैं, ठीक है। एंड आप अगर मेन हो देन ये चाहते हैं आप रीच आउट करो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही पावरफुल पर्सन देखते हैं। आपके डिसीजन उनके लिए बहुत मैटर करते हैं, आप क्या चाहते हो बहुत मैटर करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप ही रीच आउट करो। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली करेंगे, बट अभी वो बहुत कन्फ्यूज़ है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है वो कभी अलग प्लेस पे अटके हुए हैं, तो अभी वो बहुत ही कन्फ्यूज़ है, ठीक है। अलग प्लेस या फिर अलग पर्सन में अटके हुए हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। एंड येस वो अभी वो डेफिनेटली आपसे रीच आउट करेंगे कुछ ना कुछ। एंड जब भी आएंगे ना, एम्परर कभी भी टाइम पास नहीं करता, कभी भी नहीं। वो आके हो सकता है छोटा मोटा आपसे फ्लर्ट करे, फिर मैंने आपको बोला डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल आपको देंगे, क्योंकि पहला कार्ड ही हेरोफेंड आया है। एम्परर के पास टाइम ही नहीं है कि आपके साथ हैंग आउट करे एंड देन मस्ती करे, ये सब टाइम ही नहीं है एम्परर के पास। एम्परर मतलब बॉस, तो वो डायरेक्ट आएंगे आपके साथ। आई थिंक 1-2 दिन फ्लर्ट करेंगे, 1 मंथ फ्लर्ट करेंगे एंड तुरंत से आपको मैरिज प्रपोजल देंगे। इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। बहुत ही सॉलिड पर्सन है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बोल दिया, वेरी गुड। एक्शन तो लेने वाले हैं और देखते हैं यहाँ से। तो इनके साथ हो रही है न्यू बिगिनिंग, ओके। अब आप अगर चाहो तो, ये तो आ रहे हैं, आप अगर चाहो तो ये डेफिनेटली आएंगे। वो थोड़ा सा और उनको मैच्योरिटी डेवलप करना है, अभी वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से और देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस इंसान के बारे में। वाओ, दिस कुड बी द वन। आई थिंक यहाँ पर जितने लोग भी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको ही चूज़ करने वाले हैं। आपको भी ये इंसान बहुत ही पसंद होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ही मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल पर्सन यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान है, वेरी इंटेलिजेंट है, नॉलेजफुल है। येस, एम्परर है, बॉस है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। दिस कुड बी द वन, येस डेफिनेटली। एंड ये इंसान भी बाय द वे बहुत ही फॉर्चुनेट है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल भी इनका है। एंड इस इंसान को ही आई थिंक आप चूज़ करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। एंड कुछ लोग ना ऑलरेडी इस इंसान के साथ मिल चुके हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर में मिलने वाले हैं। और देखते हैं आपके बारे में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये इंसान आपके पास क्यों आ रहे हैं, क्यों रीच आउट कर रहे हैं? क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप उनके पास्ट लवर हो, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में फिर से आप दोनों का जुड़ना, आप दोनों की बातचीत होना, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वो इंसान आपके पास आ रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। हाउ स्वीट। तो चलिए देखते हैं। एंड यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये भी हो सकता है कि इस इंसान जब वो आए ना, आप पहले से ही उनको जानते हो, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मतलब जब भी आप उनको देखोगे एक डेजाबू वाली फीलिंग आएंगी। मतलब ऐसा आपको फील होगा काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर है या फिर पहले से हम लोग मिल चुके हैं। येस, एंड यू हैव ऑलरेडी मेट। ये भी बोला जाता है जो लोग अभी तक नहीं मिल चुके हैं, क्योंकि ये फ्यूचर रीडिंग है, फ्यूचर में ये प्रपोजल आपको मिलने वाली है। तो ये ना मतलब पहले भी आप मिल चुके हो, यू हैव ऑलरेडी मेट, आप पहले भी उनको मिल चुके हो, क्योंकि पास्ट लाइफ से ये आ रही है। 333 ये स्पिरिचुअल कनेक्शन। जब ये आएंगे ना, इनके साथ देखकर ही आपको ऐसा फील होगा फैमिली मेम्बर है या फिर बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। आपको ऐसा फील होगा क्या मैं इस इंसान को जानती हूँ, इस टाइप के यहाँ पर हो रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं आई थिंक समझ पा रहे हो किसके बाद मैं बोल रही हूँ, ओके। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, ओके। ये एक चांस मांगने आएंगे, मैंने आपको बोला गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। डेफिनेटली ये चांस मांगने आएंगे, ये चाहेंगे। ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा ये अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। ये चांस मांगने आएंगे आपके पास। तो आपको अगर अच्छा लगे आप जा सकते हो। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आ रही है, ठीक है। येस डेफिनेटली उनके साथ बातचीत बहुत जल्दी आ रही है। वो बहुत जल्दी एक रिक्स लेकर ही आपके पास आएंगे कि जो होगा देखा जाएंगे। इस टाइप के उनके एक फीलिंग्स दिख रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। चलिए यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए।
पहला गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पर क्रिएटिविटी। तो पहला गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर, खुद के अंदर जो टैलेंट है, जो आपके अंदर जो आप कर सकते हो वहाँ पर आपको फोकस करना है। इस इंसान पे फोकस आपका है, ओके फाइन, बट ये जब आएंगे आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए। खुद के अंदर जो टैलेंट है, जो आप जो कर सकते हो लाइफ में, वहाँ पर आपको कुछ अनलीज करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको कुछ मतलब खुद के अंदर टैलेंट को बाहर निकलना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है, और देखते हैं। एंड क्रिएटिविटी के ऊपर आप अगर कुछ करना चाहते हो, डेफिनेटली ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। सपोर्ट आपको बोला जा रहा है कि डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है एंड सपोर्ट आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जब भी आप सपोर्ट चाहोगे ना, तब भी सपोर्ट आपको मिलेंगे। एंड आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी से सपोर्ट चाह रहे हो, आपको ज़रूर वहाँ पर रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको हेल्प ज़रूर करेंगे हर एक क्षेत्र में जहाँ पर भी आपको हेल्प चाहिए। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है आप एक बार मांग के तो देखो, आप एक बार सपोर्ट मांग के तो देखो। जहाँ पर भी आप मांगोगे, यूनिवर्स कैसे ना तैसे करके आपको सपोर्ट ज़रूर भेजेंगे किसी ना किसी के थ्रू। एंड अगर आप किसी के साथ पर्सनली रीच आउट करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट का कार्ड आया है, आप सपोर्ट पाओगे। चलिए यहाँ से एक लास्ट मैसेज देख के ख़त्म करेंगे। रोमांस इज़ कमिंग, रोमांस इज़ कमिंग, ठीक है। पाइल 1 ब्यूटीफुल रीडिंग, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, ये डेफिनेटली आपके पास रीच आउट करेंगे, डेफिनेटली ये आपको प्रपोजल देना एंड फ्लर्ट तो बहुत ही यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो एंड रोमांस इज़ कमिंग, ठीक है। योर रोमांटिक पार्टनर इज़ कमिंग, पास्ट लाइफ पार्टनर, ओके। सो येस, ये ब्यूटीफुल कनेक्शन इट्स कमिंग, मैरिज प्रपोजल इज़ कमिंग फॉर पाइल 1, हाउ स्वीट। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। तो आज की टॉपिक है हु वांट्स टू मैरी यू। चलिए इनका मैसेज देखते हैं, ओनली टाइम विल टेल। तो अभी आई थिंक आपके लाइफ में करेंट टाइम पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन चल रहे हैं या फिर बहुत कुछ आप जानना चाहते हो, उनके बारे में आपको बोल रहा है कि सही टाइम पे आपको सब कुछ पता चल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सही टाइम आएंगे, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन के आंसर आप चाह रहे हो, आप सब कुछ पा जाओगे। एंड इस इंसान के बारे में भी आपको बोला जा रहा है सही वक्त पर ये इंसान आएंगे। चलिए देखते हैं कि हु वांट्स टू मैरी यू। पहले देख लेते हैं कि वो इंसान कौन है जो आपके पास आ रहे हैं, कैसा पर्सन है। चलिए कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। पाइल 2 के लाइफ में कौन पाइल 2 को शादी करना चाहते हैं, हु वांट्स टू मैरी पाइल 2। चलिए देखते हैं वो पर्सन कौन है, ठीक है। कौन पर्सन है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं कौन पर्सन है वो, कैसा पर्सन है, कौन है वो, हु वांट्स टू मैरी यू। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ऐसा कोई पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टी का कुछ प्रॉब्लम है आपके साइड से या फिर उनके साइड से, यहाँ पर दिख रहा है वही पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं, ठीक है। वो कहीं पर लटके हुए हैं, ये भी पॉसिबल है, मतलब उनके लाइफ में कोई और है, ऑप्शन है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन है, उनको लगता है, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है। वो बहुत ही स्टिकी एनर्जी है, मतलब आपको आपके ऊपर ऑब्सेस्ड हो चुका है। अगर ये अभी नहीं चल रहा है तो फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ऑब्सेसिव कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, आपको एकदम पकड़ लेना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी इंटेलिजेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऑल्सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक साधु टाइप का पर्सन है। साधु टाइप का मतलब जो डिटैच होते हैं बेसिकली, उस टाइप के पर्सन यहाँ पर दिख रहा है। एंड बहुत ही उनके कम्युनिटी में नाम भी दिख रहा है। एंड ये इंसान के लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी का इशू चल रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ओके। तो चलिए देखते हैं। और एंड ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है, अगर आपकी लाइफ में कोई और नहीं है तो इनके लाइफ में कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर वो अटके हुए हैं। ऑल्सो ये इंसान पास्ट से एकदम न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो एक न्यू पर्सन को तलाश कर रहे हैं। एंड तलाश करते करते आपके लाइफ में वो आ जाएंगे डेफिनेटली। 3 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो 333 इस टाइप के नंबर आप बहुत देख सकते हो, एंजल नंबर, जो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन को बोला जाता है, या फिर 333 मतलब गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। अगर वो अच्छा हो देन वो आपको रीच आउट करेंगे, अगर वो अच्छा नहीं हो तो गॉड उनको रोक लेंगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यस, वो अभी दूर पे है, ठीक है। आपके साथ उनका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वो दूर से आपको देखते हैं, वो देखते हैं यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्किलफुल पर्सन। एंड यस, आपके पास ऑप्शन हो सकता है, वो ये भी देखते हैं आपके पास ऑप्शन है। और सो इस इंसान के लाइफ में भी एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर वो जो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो उनको छोड़ के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनको और पास्ट और एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। हो सकता है उनके पास्ट में कुछ गड़बड़ी है, कुछ दिक्कतें हैं, इसीलिए वो सामने जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं एंड न्यू कनेक्शन को पाना चाह रहे हैं।
एंड बेसिकली वो न्यू कनेक्शन तलाश कर रहे हैं एंड आपको वो देखेंगे या फिर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो आपको शादी करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। चलिए देखते हैं इनके बारे में और देखते हैं। इनके प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर अच्छे घर के हैं। और देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्स, येस। नेक्स्ट है यहाँ पर मैजिशियन, येस। क्वीन ऑफ वॉन्स, मैंने आपको बोला बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, आपको बहुत ही लाइक करते हैं, आपके ब्यूटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्वीन ऑफ वॉन्स, ठीक है। आप जैसे देखते हो, जैसे आप स्मार्टली सब कुछ हैंडल करते हो, सब कुछ ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके ऊपर। इस इंसान के लाइफ में डेफिनेटली कोई ऑप्शन हो सकता है। ये नाइट ऑफ वॉन्स थोड़ा सा प्लेयर एनर्जी दिख रहा है, फ्लर्टिशियस एनर्जी दिख रहा है, जहाँ पर उनके पास पिछले टाइम पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। वो उस ऑप्शन को वो और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उनको एक न्यू पर्सन चाहिए, इसलिए वो आपको जब देखे हैं एकदम लट्टू हो गया, यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो येस, नाइट ऑफ वॉन्स, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट का पर्सन है, कुछ लोगों के लिए टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है, ठीक है। ये ही आपके पास आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्स ट्रैवल करके आएंगे, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, वो आपसे दूर है एंड ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होंगे, ठीक है, ट्रिकरी होंगे, तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा जब भी ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे। मैजिशियन मेजर अरकाना है, नाइट ऑफ वॉन्स उनके साथ आया है, डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। जब भी आएंगे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, क्योंकि यू आर क्वीन ऑफ वॉन्स, यू आर बोल्ड, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, गुड लुकिंग वुमेन, स्पेशली इफ यू आर वुमेन, तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा। एंड आपको वो बहुत ही आपके ऑल ओवर योर बॉडी, योर इंटेलिजेंट, आप जैसे डील करते हो, जैसे बात करते हो, एकदम लट्टू है एक लाइन में अगर बोला जाए तो। ये आपको जब भी देखे हैं, दूर से देखे हैं या फिर सोशल मीडिया में आपको देखते हैं, बाहर से आपको देखकर, आपको पिक्चर्स वगैरह देखकर या फिर आपसे बात आई थिंक कुछ लोगों के साथ करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो ही आ रहे हैं। जो लोगों को बिल्कुल सिंगल है, कुछ नहीं पता है, डायरेक्ट फ्यूचर रीडिंग है, फ्यूचर में वो आने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, इस इंसान के लाइफ में पिछले रिलेशनशिप होगा, सिचुएशनशिप होगा, वो वहाँ पर सेटिस्फाई उनको नहीं लगा, इसीलिए वो न्यू कनेक्शन की तरफ तलाश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएंगे, आपको देखेंगे एंड लट्टू हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिर यही इंसान आपको शादी करना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहेंगे। एंड मैजिशियन से आपको पा जाना चाहते हैं, आपको एकदम जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होता है, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, सब कुछ आपके ऊपर आजमा के देखेंगे कि इस इंसान खुद ब खुद मेरे पास आके रीच आउट कर ले, ये खुद ब खुद मेरे पास आके मतलब मेरे पास आ जाए। बट आपको मैं एक बात बोलती हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्स कभी किसी को रीच आउट नहीं करता, क्वीन ऑफ वॉन्स किसी को भी चेज नहीं करता, तो स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन देन आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही चेजर है, खुद ही आपके पास आएंगे, ठीक है। फिर आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि इस इंसान के साथ आप जाओगे कि नहीं जाओगे। एंड मैजिशियन ऑल्सो ये ही बोला जाता है बहुत ही ज़्यादा ट्रिकरी आपके साथ कर सकता है, मतलब डिसऑनेस्टी पहले टाइम पे कर सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा फील हो इंसान के मन में जो है वो बाहर नहीं है, इस टाइप के यहाँ पर वर्ड है, ठीक है। मतलब जो वो बोल रहा है आपको बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके ही आपको आगे जाना है। इफ़ यू आर मेन देन यहाँ पर एक वुमेन आ रही है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्स, वेरी बोल्ड, वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग, ऑल्सो वेरी गुड मैनिफेस्टर। बहुत यहाँ पर उनके हाथों में कुछ पावर दिख रहा है, कुछ पावरफुल पर्सन यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो ये इंसान ना बहुत ही फ्लर्टिशियस होंगे एंड इनके लाइफ में बहुत सारा कनेक्शन होगा पिछले टाइम पे जो टूट गया, या फिर वो खुद ही कनेक्शन को बिखर गया, या फिर डिससेटिस्फेक्शन होकर छोड़ दिया, एंड फिर ये आपके पास रीच आउट करेंगे एंड यही इंसान आपको शादी करना चाहते हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको बोल दिया, बट उनके बाद आपको बहुत ही सोच समझ के ट्रस्ट करना है। आप मेन हो, वुमेन हो, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के आपको ट्रस्ट करना है। हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन है, आपको नहीं पता, आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल करके, क्योंकि मैरिज की बात हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर है। बट ये इंसान ना, जैसे कि पाइल 1 में मैंने देखा, एकदम ही मैरिज प्रपोजल, यहाँ पर ना थोड़ा सा पहले आपको जानेंगे, आपके साथ बात करेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप दिख रहा है, या फिर आपके साथ फ्लर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, पहले आपको देखना चाहेंगे एंड फिर ये आप आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसा तुरंत से आके सब कुछ नहीं करेंगे, ये इंसान थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आ गया है, ऊपर से नाइट ऑफ वॉन्स आ गया है, थोड़ा सा प्लेयर एनर्जी है, जहाँ पर वो थोड़ा सा आजमा के देखेंगे कि आप कैसा पर्सन हो, ऐसा। बट आपको बोला जा रहा है आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, बोल्ड पर्सन हो, ब्लैक कैट एनर्जी, मतलब एक डार्क फेमिनाइन, तो आप जैसा पर्सन हो ना, एक बहुत ही पावरफुल एंड स्मार्ट वुमेन, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, हड़बड़ी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, ऑल्सो इमोशनल होके भी कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इनके इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। इसकी जोडियक साइन में बोल देती हूँ, एरिस लियो सैजिटेरियस, हाईली जेमिनाई, बहुत ही यहाँ पर हाई जेमिनाई है, एंड यहाँ पर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एंड ये इंसान आपको पकड़ लेना चाहते हैं, मतलब इतना ही अट्रैक्टिव है आपके ऊपर। तो चलिए देखते हैं इनके इंटेंशन आपकी तरफ देखते हैं, आपकी तरफ इंटेंशन।
पहला कार्ड है एट ऑफ वॉन्स। ये मैसेज करना चाहते हैं, मैंने आपको बोला एक हल्का फुल्का एनर्जी जहाँ पर ये ओ माय गॉड ये आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। अगर आप वुमेन हो मेन हो आपके भी जा सकता है क्योंकि एनर्जी है, ठीक है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं ये आपको। उनकी नज़र में आप ना टॉप हो, टॉप मतलब अगर वो लो है तो आप टॉप हो, इस टाइप के आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर अभी नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में होने वाले हैं। ये बस चाहेंगे कि आप रीच आउट करो, बस आप बस आ जाओ इस टाइप के यहाँ पर उनके मेंटालिटी दिख रहा है कि ये देखो मैंने आपको बोल रही थी ना, इनके पास ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, बट ये एक भी सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल रही है। ये जब आपको दिख रहा है ना तब उनको ऐसा लग रहा है इस इंसान को पा जाऊँ बस, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए आपको शादी करना चाहते हैं, बट शादी के पहले ना वो थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बोला एंड कार्ड भी कन्फर्म कर रहा है, ये आपसे आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत स्पीडली आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पीड आके ना थोड़ा सा डिले हो जाएंगे क्योंकि आपके डिसीजन मैटर करते हैं, आप क्या डिसीजन ले रहे हो। एंड यहाँ पर एट ऑफ वॉन्स बहुत जल्दी इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है, बातचीत होने वाली है, खुद ही एक्शन लेंगे, ठीक है। एंड अगर आप वुमेन हो मैं आपको नहीं बोलूँगी आप जाओ, ठीक है, चेज़ मत करो, ये खुद ब खुद आएंगे। एंड बहुत ही यहाँ पर एकदम बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर दिख रहा है, सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन दिख रहा है या फिर फ़ोन में, वॉट एवर। एंड कुछ लोगों के लिए मीटअप भी हो सकता है या आपको आके ही मीट करने वाले, ये सब हो सकता है। बहुत सोच समझ कर वो डिसीजन लेना है, ठीक है। एंड अगर आप सोशल मीडिया में भी बात कर रहे हो बहुत सोच समझ कर आपको बात करना है, क्या लाइन आप लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, एंड वो जो रिप्लाई दे रहे हैं वो भी आपको बहुत सोच समझ कर एनालाइज करके उनके बात सुनना है क्योंकि मैजिशियन है, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट है, मैनिपुलेटिव है, तो बहुत सोच समझ के आपको करना है। एंड येस डेफिनेटली वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एकदम भागा दौड़ी करके आना चाहते हैं, एकदम आपके ऊपर ही उठ जाएंगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है उनके नेचर। एकदम बहुत फास्ट एनर्जी है, वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि यू आर वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल एंड आपको टॉप देखते हैं, टॉप एकदम टॉप। एंड यहाँ पर आपके करियर फाइनेंस आप जैसे हैंडल करते हो, आप जैसे पर्सन वो बहुत ही रेयर दिखे हैं, इनके पास इतना ऑप्शन है बट वो आपको जब देख रहे हैं एंड उनको लग रहा है उनके पास अदर्स जो ऑप्शन है ना कोई काम का नहीं। 27 येस यू आर बेस्ट, मतलब इनके नज़रियों में आप बेस्ट हो। उन्होंने जितना भी एक्सप्लोर किया है, जितना भी उनके पास ऑप्शन हो, यू आर बेस्ट फॉर हिम और हर, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड उनको ना ऐसा लगता है, यहाँ पर भी आप देखो दो कार्ड, यहाँ पर वुमेन की देखो, पावर देखो, आप जस्ट लुक एट पावर देखो, ये आपसे डरते हैं, डेफिनेटली डरते हैं, इसीलिए थोड़ा सा फ्लर्ट करेंगे, यहाँ पर मीठी मीठी बात बोलेंगे आपसे, ठीक है। मैजिशियन है, बहुत ही मीठी बात बोलते हैं, तो बी केयरफुल। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यू आर वेरी बोल्ड, आपसे डरते हैं एंड ये कहीं ना कहीं चाहेंगे अगर आप वुमेन हो कि आप ही आओ क्योंकि उनको डर लग रहा है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। बट मैं आपको बोलूँगी नो नेवर आपको नहीं जाना है, ठीक है, आप अगर वुमेन हो। जब ये आएंगे बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। आपको एकदम लीडर दिखते हैं, लीडर कि आप एक पर्सन हो जो लाइफ में भी आप उतना डरते नहीं हो एंड आप लाइफ में जो आपके पास है आपने खुद के बलबूते पर आपने सब कुछ किया है, मतलब आपके खुद के अंदर ही एक पावर है, ऐसा वो इंसान आपको देखते हैं। 8 9 नंबर आ रहे हैं, मतलब वो ग्रोथ चाहते हैं, 1 8 9 10 ऐसे ग्रोथ चाहते हैं वो, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक्शन करेंगे, उनकी इंटेंशन आपकी तरफ एक्शन करना है बट सॉलिड नहीं। पहले वो जो इनिशियल स्टेज में जो बात होते हैं या फिर अगर ये मैंने आपको बोला कि अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो देन आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है ना पसंद है, आप कैसे पर्सन हो, इस टाइप के फ्लर्टिशियस एनर्जी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्या ये एक्शन लेंगे। ऑलरेडी क्लियर हो चुका है बट फिर भी मैं आपको देखूंगी, ठीक है, क्या ये एक्शन लेंगे, एक्शन क्या लेंगे ये इंसान आपकी तरफ, क्या एक्शन लेंगे। 6 ऑफ सोर्ड, डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे, ये खुद ही लीड करेंगे, खुद ही आपके पास आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आप वेटिंग एनर्जी, एग्जैक्टली वेटिंग एनर्जी, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगी बहुत सोच समझ के, ठीक है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये मैरिज की बात है, बहुत सोच समझ के, ओके। तो 6 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली ये आ रहे हैं, ये एकदम बहुत ही फास्ट एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ सोर्ड। बट मुझे ना ऐसा लगता है पाइल 2 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ जाएंगे बट यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप ना जब ये इंसान आएंगे या फिर ऑलरेडी आप इनसे जानते हो, आप ना बैक दिखा रहे हो, मतलब आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप किसी और पे इंटरेस्ट हो या फिर किसी और कनेक्शन की तरफ जा रहे हो, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोग तो मैंने आपको बोला डेफिनेटली वेट करेंगे एंड देन येस इनके साथ ही आगे जाएंगे। अगर अच्छा लगा तो ये टोटली आपके हाथों में है। बट जिन लोगों के लाइफ में ऑलरेडी ये इंसान एग्जिस्ट करते हैं, आप ना कहीं उनको इग्नोर कर रहे हो, इसीलिए वो बहुत ही फायरी हो रहे हैं एंड उनको वो ज़बरदस्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो न्यू कनेक्शन में, न्यू पर्सन में, तो आप मतलब आगे जा रहे हो कि आपको न्यू चाहिए। बट ये इंसान चाह रहे क्यों जा रहे हो, मेरे तरफ देखो, यहाँ पर देखो, तो एक अटेंशन सीकर काइंड ऑफ वो अटेंशन सीक करना चाहेंगे आपकी तरफ कि आप मेरे तरफ देखो किधर जा रहे हो, इस टाइप के। एंड इसीलिए बहुत ही ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर ये अभी नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में ऐसा होगा जहाँ पर आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखोगे उनके अंदर कुछ ना कुछ प्लेयर एनर्जी है या फिर इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा है, मैनिपुलेटिव
पॉजिटिव है, तो इसलिए आप ना नो 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 ऐसा ऐसा बोलोगे एंड देन आप आगे बढ़ जाओगे कोई न्यू कनेक्शन की तरफ। तो ये तब ज़बरदस्त आपको मैनिफेस्ट करेंगे कि नो इधर आओ, इधर देखो, मुझे देखो, इस टाइप के यहाँ पर है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत बोल्ड है एंड ये जैसे कि आप बोल्ड हो ये भी है, बट आपसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्वीन एंड नाइट, क्वीन के साथ नाइट, ठीक है, नाइट लो है, क्वीन ऊपर है, तो ये आपको ऊपर दिखता है। एंड 6 ऑफ सोर्ड मैंने आपको बोला ये डेफिनेटली रीच आउट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आई थिंक उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं एंड मैंने आपको बोला वो पास्ट से निकल रहे हैं, उनके पास्ट में कुछ ऑप्शन थे, इसलिए वो स्लोली वहाँ से निकल रहे हैं। ये टाइम टेकिंग भी लग सकता है, बट यहाँ पर है, डेफिनेटली मेजर नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर है, ठीक है। येस, 6 ऑफ सोर्ड, एक्शन लेंगे, वो खुद ही आगे जाएंगे, खुद ही लीड करना चाहेंगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हीलिंग हो सकता है, मतलब अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि एटलीस्ट किसी के साथ बात करके एक हीलिंग आपको महसूस होगा, देन इनके साथ आप डेफिनेटली ये इंसान थोड़ा सा हीलिंग भी होगा, बट ये टोटली आपके हाथों में है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो येस, एक्शन डेफिनेटली लेने वाले हैं। ओके, यहाँ से देखेंगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ना, ये भी कार्ड बोलते हैं इनको छोड़कर भी बहुत सारा कनेक्शन आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। 1 by 1 आएंगे, इनको छोड़कर भी। एंड इनको पता है कहीं ना कहीं कि आपको ना वो जीत लेना चाहते हैं। यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वो आपको जीतना चाहते हैं। मैं पा जाऊँ बस इस इंसान को, क्यों? क्योंकि उनको पता है आपके पास ऑप्शन है, उनको पता है कि आप इतना खूबसूरत हो कि आपको ईजिली कोई भी मिल जाएंगे। सब लोग लट्टू है, इस टाइप के उनके थॉट्स है, इसलिए वो आपको पाना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। पहला कार्ड है रिकॉन्सिलेशन। मैंने आपको बोला पास्ट से, मैंने आपको बोला कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकता है या फिर पास्ट का कोई क्रैश हो सकता है, पास्ट पर्सन हो सकता है, उनके साथ आपकी अपकमिंग टाइम में रिकॉन्सिलेशन होने वाली है, खुद ही रीच आउट करेंगे, ठीक है, खुद ही आएंगे आपके पास। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये टोटली आप सिंगल हो, रिकॉन्सिलेशन कार्ड ये भी बोला जाते हैं कि पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ से आपके साथ इस लाइफ टाइम में रिकॉन्सिलेशन आपके साथ होगी। चलिए देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर अट्रैक्शन। मैंने आपको बोल रही थी आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, ये इंसान सिर्फ नहीं आ रहे हैं, ये तो पहले आ रहे हैं, इसलिए इसका एनर्जी अट्रैक्ट हुआ। इसको छोड़कर भी फ्यूचर में बहुत सारा कनेक्शन आएंगे, बहुत सारा। तो आपके पास ह्यूज कनेक्शन, ह्यूज। एंड जो लोग भी पास्ट के पर्सन, मैंने आपको बोला बहुत सोच समझ के जाना है। अगर पास्ट में भी उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो इस बार तो बहुत ही सोच समझ के उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी उन्होंने आपका दिल दुखा दिया है, आप हील कर रहे हो, हीलिंग जर्नी में हो, तो बहुत सोच समझ के आपको फिर से उनको चांस देना है, ठीक है। एंड जो लोग एकदम सिंगल है, न्यू पर्सन चाह रहे हैं, एंड डेफिनेटली पास्ट लवर है, पास्ट पर्सन है, ये पास्ट लाइफ से आपके लाइफ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो खुद की तरफ, इसीलिए वो आ रहे हैं, ठीक है। बट बहुत सोच समझ के आपको उनको चूज़ करना है, क्योंकि उनको छोड़कर भी बहुत सारा कनेक्शन आ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए देखते हैं और रिलीजियस फैक्टर्स। यस, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। ये कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन सिर्फ ये नहीं, इनको छोड़कर भी मैंने आपको बोला और कनेक्शन आप पाओगे, बहुत सारा कनेक्शन आप पाओगे 1 by 1। तो येस, बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस फैक्टर्स, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, जितना आप ऊपर उठोगे, जितना आप जानोगे और ज़्यादा लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, उतना आपके लाइफ में आप देखना बहुत कुछ आप जानोगे एंड ऑल्सो बहुत सारा कनेक्शन आप अट्रैक्ट करोगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड अगर जिन लोगों भी पास्ट के चक्कर है, मैंने आपको बोल रही थी ये टोटल एनर्जी आपके पास्ट पर्सन के साथ मिल चुका है, तो ये पर्सन रिकॉन्सिलेशन करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आप लोगों में पॉज आया या फिर सेपरेशन पीरियड आया, क्यों आया? क्योंकि डिवाइन के मर्जी से हुआ, ठीक है। जो भी आपका कुछ लेसन था या फिर उनका कुछ लेसन था, इस वजह से कोई रिलीजियस फैक्टर्स था, कुछ स्पिरिचुअल पाथ था, इसीलिए आप दोनों में ये डिफरेंसेस या फिर ये चीज़ हुआ। एंड मैंने आपको बोल ही दिया है, कुछ स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट था आप दोनों की, इसलिए थोड़ा सा सेपरेशन या फिर बोलो पॉज या फिर कोई थर्ड पार्टी का चक्कर यहाँ पर इसीलिए बना, ठीक है। तो एंड अभी फ्यूचर में अभी देखो इनके साथ डेफिनेटली गेटिंग टू नो ईच अदर, एग्जैक्टली इनके साथ फिर से आपकी मीट होगी, बात होगी पास्ट पर्सन के साथ। एंड ऑल्सो जो लोग कम्प्लीटली सिंगल है, उनके लिए न्यू पर्सन के साथ आप दोनों एक दूसरे को जानोगे। एंड रिलीजियस फैक्टर्स, आपके स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट थोड़ा सा यहाँ पर इन्वॉल्व है। ये स्पिरिचुअल लेसन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मतलब आपको कुछ मतलब स्पिरिचुअलिटी काइंड ऑफ इन्वॉल्व है। गॉड देखना चाहते हैं क्या आप अभी भी पास्ट के जैसा ही हो या फिर आप बहुत कुछ सीख चुके हो, आपके अंदर नॉलेज बिल्ड हुआ है। तो इस टाइप के यहाँ पर आपका कुछ टेस्ट है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड ये गुड टेस्ट भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ सोच समझ के चूज़ करना है। ऑल्सो यहाँ पर देखो न्यू लव इज कमिंग, मैंने आपको बोल रहा था जो कम्प्लीटली सिंगल है, न्यू लव, न्यू पर्सन इज कमिंग जो आपको शादी करना चाहेंगे एंड ये आपके साथ रिलेशनशिप भी करना चाहेंगे। ऑल्सो अगर आप पास्ट के पर्सन में, पास्ट में अटके हुए हो एंड इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो ये भी आ रहे हैं। ऑल्सो न्यू लव इज कमिंग, मैंने आपको बोला बहुत सारा आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से आपके लिए गाइडेंस क्या है।
आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो इसीलिए आपकी मेन कार्ड था ओनली टाइम विल टेल। बहुत सारा क्वेश्चन आई थिंक आपके मन में है, सही वक्त आएंगे आप सब कुछ जान जाओगे। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए पहला गाइडेंस है एबंडेंस। आपको खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। खुद के लाइफ में खुद के इनर फुलफिलमेंट, खुद के हीलिंग जाननी, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एबंडेंस कार्ड आ जाना मतलब आपकी फ्यूचर ब्राइट है, आपको बहुत कुछ मिलने वाली है। वो लव लाइफ हो, करियर हो, मनी हो, सब कुछ, ठीक है। एंड सब कुछ आपको मिलेगा आउटर एफर्ट की वजह से। आप जो भी एफर्ट करोगे, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, उसके बेसिस पर ही आपका फ्यूचर होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये पर्सन आ रहे हैं, ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, किसी के लिए न्यू पर्सन भी हो सकता है। ये टोटली आपके ऊपर है, क्या आप इसको चूज़ करते हो। अगर इसको चूज़ करो तो आपका फ्यूचर इसके जैसा ही होगा, अगर आप किसी और को चूज़ कर रहे हो तो उसके जैसा ही होगा। तो इस टाइप के आपकी एफर्ट, आपकी डिसीजन बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए। तो बहुत सोच समझ के आपको करना है। एबंडेंस इज कमिंग, ठीक है। आपके फ्यूचर ब्राइट है, बट सब कुछ आप पाओगे खुद के मेहनत की वजह से, खुद के हार्डवर्क की वजह से, खुद के सही डिसीजन की वजह से, नहीं तो गड़बड़ी होगा। एंड इसीलिए ना आपके लाइफ में बहुत सारा टेस्ट आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ना आपको टेस्ट करते हैं बहुत बार, ये आपको भी पता है। 37 ईयर्स बहुत टेस्ट आपकी चलती है। एंड इसीलिए रिलीजियस फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर। एंड ये कनेक्शन भी आपको फिर से एक दिखा है, मतलब देखना चाहेंगे यूनिवर्स, क्या वो पहले जैसा ही है या फिर चेंज हो गया है और ज़्यादा मैच्योर हो गया है। इस टाइप के कुछ टेस्ट इज कमिंग ऑल्सो। एंड फिर जब आप टेस्ट से निकल जाओगे, देन जाके एक सॉलिड पर्सन पाओगे, या फिर ये इंसान ही सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। पहले टेस्ट होगा। देखेंगे यूनिवर्स क्या आप पहले जैसा हो, पास्ट में आपने जो गलती किए थे, क्या वो आप रिपीट करोगे, देखेंगे वो। चलिए देखते हैं। और कॉम्पेशन, यस, आपका दिल, आपका हार्ट चक्रा, आपको बोला जा रहा है, मैंने आपको बोला पास्ट में यहाँ पर भी देखो डिविनिटी, बट कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे यूनिवर्स आपके साथ, ठीक है। कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड। एंड यहाँ पर आया है कॉम्पेशन, आपके हार्ट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए, खुद को प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। एंड जो इंसान आपको प्यार करते हैं उनको भी प्यार देना चाहिए, एंड खुद को भी प्यार करना चाहिए, ठीक है। गिव इट टू योर सेल्फ। आप खुद को भी प्यार करिए, खुद को भी नर्चर करिए, खुद के लिए भी अच्छा चीज़ बोलिए एंड सेल्फ लव कीजिए। ये ही आपके लिए गाइडेंस है। एंड आपको कुछ नहीं करना है, खुद के लाइफ में फोकस करना है, करियर में फोकस करना है, एंड ऑल्सो सेल्फ लव करना है। पास्ट में अगर कुछ दिक्कतें आपकी हुई थी, हार्ट ब्रेक था, तो वहाँ से खुद को हील करना है। एंड न्यू भी आ रहे हैं, ओल्ड भी आ रहे हैं, सही से आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से एक मैसेज। ओ रोमांस, अरे क्या बात है, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था, आपके लिए भी आया है। तो रोमांस इज कमिंग फॉर पाइल 2, ठीक है। आपके लिए भी पाइल 1 भी रोमांस इज कमिंग, आप भी सेम चीज़, रोमांस इज कमिंग, ठीक है। क्यूपिड सैरो स्ट्राइक्स, ये इंसान आपको जीत लेना चाहेंगे, पा जाना चाहेंगे। अगर इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में कुछ गड़बड़ी कर दिए थे, तो इस टाइम पे आके वो सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, आपके हार्ट चक्र को फिर से हील करना चाहेंगे, या फिर कॉम्प्लीटली, मैंने आपको बोला पास्ट लाइफ लाभार आ रहे हैं, न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आके आपके हार्ट चक्र को ओपन करेंगे, ठीक करेंगे, ऑल्सो हील करेंगे। एंड आप खुद को भी हील कर रहे हो खुद के एफर्ट की वजह से, विच इज़ गुड। एंड रोमांस इज कमिंग, ठीक है। एक नहीं, बहुत सारा कनेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि क्यूपिड एरो आया है, तो बहुत सारे शूटर्स हैं, बहुत सारे लाभ शूटर्स हैं जो आपको पाना चाहेंगे फ्यूचर में, ठीक है। बहुत सारा आ रहे हैं। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।